क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इंतज़ार करते करते परेशान हो जाएंगे और पनाह मांगेंगे कि कब सवाल जवाब शुरू होगा। एक लंबे इंतज़ार के बाद अल्लाह का हुक्म जारी होगा। अल्लाह अपने फरिश्तों पर हुक्म ज़ाहिर करना शुरू कर देगा। 70,000 फरिश्ते जहन्नम को लेकर आ रहे होंगे। ये मंजर इतना भयानक होगा कि सब के सब चीखें निकल जाएंगी। तमाम आदमजात के हाथ में एक किताब दी जाएगी जिसमें उनकी नेकी और बुराई लिखी होगी। उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इंसान अगर झूठ बोलने की कोशिश करे तो उसकी जुबान बंद कर दी जाएगी। इंसान के हाथ, पैर, आंख सब गवाही देंगे। हर वो चीज़ जो उन्होंने पूरी जिंदगी की है सबसे पर्दा हट जाएगा। वो दिन यूं भयानक होगा कि कोई भी बच नहीं पाएगा। इंसान मन ही मन ये दुआ करेगा कि वो फिर से दुनिया में चला जाए ताकि उसकी नेकी बढ़ जाए और गुनाह घट जाए। जब इंसान अपने वालिदैन या अपने भाई बहन से नेकी मांगना चाहे तो वो उससे अनजान हो जाएंगे। उस सवाल जवाब के सिलसिले में अल्लाह इंसान से कहेगा कि पहले किताब का पन्ना पढ़ो। अल्लाह अगर उससे राजी हो गया तो उस किताब में से सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। रोज़े महशर में एक तराजू होगा जिसमें फरिश्ते इंसान की नेकियां और गुनाह लिखेंगे। कुछ इंसानों का गुनाह यूं होगा कि एक पहाड़ के बराबर, कुछ इंसानों की नेकियां यूं होंगी कि सिर्फ एक कंकर के बराबर। अल्लाह इंसान के अंदर का ईमान देखेगा। अगर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में ये मानता था कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो उसकी रहमत उस पर बरस जाएगी। इन सब के बाद इंसान को कुल सिरात का रास्ता पार करना होगा। ये रास्ता तलवार से भी तेज और बाल से भी बारीक होगा। जिसके अखलाक अच्छे हो और ईमान तेज हो उनके लिए यह रास्ता आसान होगा, और जिसका ईमान कमजोर था वो सीधा जहन्नम में जाएगा। कुल सिरात पार करने के बाद अल्लाह का हुक्म होगा कि लोगों, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये खूबसूरत जन्नत जहाँ पर दूध की नदियाँ बह रही है।